बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ अलग अलग जगह पर हुई है। एक बदमाश गाजीपुर में मारा गया तो दूसरा लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान ढेर हो गया। दोनों ही बदमाश बिहार के रहने वाले थे। दरअसल इन बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस को खबर मिली थी कि एक बदमाश गाजीपुर के रास्ते बिहार भागने की फिराक में है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले सनी दयाल को गहमर के बारा इलाके में घेरा। सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर में सनी दयाल मारा गया। सनी के पास से पुलिस ने बैंक से लूटी गई ज्वेलरी और कैश बरामद किया। वहीं इसी केस में दूसरे एनकाउंटर में लखनऊ के चिन्हट में किसान पथ पर हुआ है। इस एनकाउंटर में बिहार का सोविंद कुमार मारा गया। कल भी लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। तो कल 3 की गिरफ्तारी हुई। आज भी 2 के साथ एनकाउंटर हुआ बीती रात, लेकिन इस एनकाउंटर में दोनों ही मारे गए। गाजीपुर और लखनऊ में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ था। गाजीपुर में बैंक लूटकाट का आरोपी ढेर हुआ। बिहार भाग रहा था, सनी दयाल नाम है इसका। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुका नहीं। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी और इसकी जान चली गई। अरे मोनू, इंडियन ओवरसीज बैंक में थाना चिन्हट क्षेत्र में, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के काफी लॉकर्स काटे गए थे और काफी भारी संख्या में गोल्ड, ज्वेलरी, कैश वगैरह वहां से चोरी किया गया था। तो ये एक बड़ा ग्रुप था बिहार का, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। और कल थाना चिन्हट पुलिस के द्वारा इनमें से कुछ अपराधियों को पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ के उपरांत, और उसमें से अन्य साथी उनके जो भागने में सफल रहे थे, उन्हीं में से 2 लोग थे जो कि आज भागने का प्रयास कर रहे थे बिहार। इनको जब चेकिंग के दौरान वहां पर 12 पे रोका गया, जो कि हमारी बॉर्डर की चेक पोस्ट है बक्सर बिहार की, तो इनके द्वारा वहां से फौरन ये शातिरतान तरीके से इन्होंने गाड़ी घुमा के भागे। तो शक होने पर फौरन 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा अलर्ट किया गया और पुलिस वहां पर इनको ट्रेस फॉलो करना शुरू किया। तो ये एक स्थान पर सड़क से उतर गए और इनका एक साथी वहां से भाग गया और दूसरा साथी ने हड़बड़ाहट में पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग जब इसके ऊपर की गई तो इसको गोलियां लगी। और लखनऊ में बैंक लूटकांड का एक और आरोपी ढेर हुआ है। चिन्हट में किसान पथ पर मुठभेड़ के दौरान वो मारा गया। डीसीपी ईस्ट ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। सर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 लोग फरार थे, चल रहे थे, इसमें से एक मुठभेड़ में पकड़ा गया। क्या कुछ रहा सर? ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की टीम जो थी, वो लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कॉम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। और इस वक्त गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, जिस तरह से 3 बदमाशों को लूट के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, 2 और को घेर लिया गया था, लेकिन एनकाउंटर में वो मारे गए। पुलिस की ये मुस्तैदी बताती है कि लखनऊ पुलिस को अगर चैलेंज करेंगे, यूपी पुलिस को चैलेंज करेंगे, तो कोई भी बदमाश बचेगा नहीं। जी मेनका, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी राजधानी लखनऊ पुलिस के लिए। लखनऊ जहां से पूरी सरकार शासन चलता है, वहीं पर अयोध्या हाईवे पर एक बैंक में लॉकर काटे जाते हैं, 42 लॉकर काटे जाते हैं। सही कीमत तो अभी किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये चोरी करोड़ों की बताई जाती है, चूंकि आमतौर पर लॉकर्स में लोग अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं, जेवर रखते हैं। और लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 7 बदमाश अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलाकर 7 बदमाश दिख गए थे। लखनऊ पुलिस का मैं क्या कहूंगा, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस इसके ऊपर अलर्ट हो गई थी और ये बात तय हो गई थी कि ये बिहार का गैंग है जिसने इस वारदात को, जो अत्याधुनिक उनके पास उपकरण थे, इलेक्ट्रिक कटर वगैरह थे, उससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जालंधर जेल में
इस समय ये सभी लोग बंद थे। वहीं पर यह साजिश रची गई थी कि हम लोग जेल से छूटने के बाद लखनऊ में एक बड़ी चोरी को अंजाम देंगे और फिर बिहार भाग जाएंगे। कल सुबह भी एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी थी, उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए थे। वहीं से सारे आरोपियों के नाम खुल चुके थे। कुछ मुखबिरी नेटवर्क के जरिए भी पुलिस को जानकारी मिल गई थी। इसके बाद से लगातार नाकेबंदी पूरे ईस्टर्न यूपी में जारी थी, चूंकि इस बात की संभावना जताई गई थी कि ये बदमाश चोरी का माल लेकर अब बिहार भागने की कोशिश करेंगे। कल रात को जैसा एक मुठभेड़ राजधानी लखनऊ में हुई है, सोबिंद कुमार जो अपनी स्विफ्ट कार से भाग रहा था, किसान पथ के पास उसको घेरा गया, उसने फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी है। उसको पहले CHC फिर ट्रॉमा लोहिया ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। उसके कब्जे से असलहा और कुछ जेवर भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल ऋषभ, और इन्होंने प्लानिंग की होगी। जब पहले 24 घंटे में 3 पकड़े गए तो शायद उन्होंने प्लानिंग की होगी कि हम अलग अलग भागते हैं ताकि हमें ना पकड़ा जा सके, लेकिन गलत जगह पंगा ले लिया और पकड़े गए और ढेर भी हो गए। मनीष मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ मौजूद है। वहां पर भी एनकाउंटर हुआ और वहां पर भी इसी लूटकांड के एक आरोपी को ढेर कर दिया है पुलिस ने। मनीष, वहां पर एनकाउंटर कैसे हुआ और क्या मुमकिन था कि उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था? क्योंकि पहली पुलिस की यही कोशिश होती है कि अपराधी को, बदमाश को जिंदा पकड़ा जाए। देखिए, बता दें आपको कि लखनऊ के ओवरसीज बैंक में चोरी की जो बड़ी वारदात हुई थी, इसमें 4 बदमाश शामिल थे, जिसमें एक बदमाश सनी दयाल जो बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था, वो वारदात के बाद गाजीपुर के रास्ते बिहार भाग रहा था और गाजीपुर के गहमत थाना क्षेत्र के 12 इलाके में पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उस बदमाश को लगी, एक गोली उसके पैर में लगी। इसके बावजूद वो फायरिंग करता रहा और भागता रहा। तब पुलिस ने दोबारा फायरिंग की और दूसरी गोली उसके सीने में लगी और बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश को पहले स्थानीय CHC ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में रेफर किया गया और यहाँ पर जब वो लाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। बदमाश बाइक पर अपने एक साथी के साथ था। दोनों बदमाश पुलिस टीम पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। मनीष, इस बदमाश का दूसरा साथी जो बाइक पर इसके साथ था, उसके बारे में क्या खबर है? क्या उसे पकड़ा जा सका या वो भाग गया? भागा तो किधर भागा? देखिए, मुठभेड़ के दौरान, चूंकि ये देर रात गए मुठभेड़ हुई थी और वो मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और जो बदमाश इस मुठभेड़ में मारा गया है उसे कोई अभी तक जानकारी तो मिल नहीं पाई, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसकी मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस उस दूसरे साथी की भी तलाश कर रही है। पुलिस के तमाम सूत्र पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि इस बाइक पर दूसरा कौन व्यक्ति बैठा था जो इस बदमाश अभी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई कि कौन कौन और थे इसमें। ऋषभ, एक सवाल और है। अभी तक 3 पकड़े गए और 2 एनकाउंटर में मारे गए। क्या और भी इसमें बदमाशों की संख्या है? और भी बदमाश हो सकते हैं लूटकांड का हिस्सा? जी बिल्कुल, अभी 2 बदमाश फरार हैं, एक गाजीपुर से, राजधानी लखनऊ से, एक उसमें लोकल जो इन्फॉर्मर है जिसने इस पूरे लूटकांड की साजिश रची थी, विपिन वर्मा, वो भी अभी फरार है। और एक बिहार का ही बदमाश है जो अंदर लॉकर काटने में लगा हुआ था, वो भी अभी फरार है। कुल 7 बदमाश थे, ये पुलिस ने हमें बताया है। अंदर और बाहर जो कुछ लोग रेकी भी शामिल थे, कुछ लोग बाहर ड्यूटी भी दे रहे थे। 4 लोग अंदर दाखिल हुए थे लॉकर रूम में। तो कुल 7 बदमाश थे। 7 में 5 अकाउंट फॉर हो चुके हैं, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है, एक में पैर में गोली लगी है, 2 इस वक्त जेल पहुंचाए जा चुके हैं। 2 बदमाश अभी भी फरार हैं। जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी हालांकि मेन का है वो जेवरों की या जो भी सामान वहां से चुराया गया उसकी रिकवरी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि बैंक के अफसरों और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि जो जेवर बरामद हो रहे हैं वो जेवर कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। उसकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी, उसका अपना एक अलग तरीका होता है। शिनाख्त परेड के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके बाद वो जेवर उनके हवाले किए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा गिरोह जो बिहार से ऑपरेट हो रहा था उसने यहाँ लखनऊ में आके एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया और अब हम सभी देख रहे हैं कि हश्र क्या हुआ है। 2 बदमाश
मारे जा चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है, जैसी हमें सूचना है अभी भी उनके मुखबिर लगे हुए हैं, उनका सर्विलांस का नेटवर्क लगा हुआ है। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश भी भाग नहीं पाएंगे, ये पुलिस की गिरफ्त में वाकई और पुलिस के काम की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी। हालांकि जो बदमाश एनकाउंटर के दौरान ढेर हो गए तो वो एक क्वेश्चन रहेगा, वहां पर भी जांच होगी, क्योंकि प्राथमिकता यही होती है कि गिरफ्तार किया जाए, न कि एनकाउंटर में कोई बदमाश मारा जाए। पहली कोशिश गिरफ्तारी की होती है। बहुत विषम परिस्थितियों में ही अगर कोई मारा जाता है बदमाश तो पुलिस को क्लीन चिट मिलती है। लेकिन यहां एक बड़ी सफलता यूपी पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने हासिल की है। 22 दिसंबर को लूट कांड होता है। 23 दिसंबर की रात 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 23 दिसंबर की रात की अगर बात करें तो 2 को और पुलिस घेर लेती है। कार्रवाई अब भी चल रही है। हालांकि इन सब के बीच रिकवरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नगदी और गहनों की जो लूट हुई है, पूरी रिकवरी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही एक सवाल तो बरकरार है ही कि इंडियन ओवरसीज बैंक में सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं थे, वहां पर किस किस ने लापरवाही की।